उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में बिल्डिंग का नक्शा पास करने की एवज में परेशान करने से नाराज होकर हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम टोपी पहनकर किया। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने दिए जांच के आदेश। एडीएम बने जांच अधिकारी। अमरोहा जनपद के सैद नगली नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां पर विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व प्रबंधक अशोक पैसल का कहना है कि उनकी एक बिल्डिंग बैंक ने किराए पर मांगी थी, लेकिन उसके लिए नगर पंचायत से नक्शा पास करना जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने सैद नगली नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सलिल भारद्वाज से मिलकर बात की तो उन्होंने पहले सरकारी फीस 3 लाख से ऊपर बताई, जिसको देने के लिए अशोक पैसल राजी हो गए। लेकिन उसके बाद अधिशासी अधिकारी ने उनसे 1.5 लाख रुपए में ही मामला निपटने को कहा। इसके बाद उन्होंने नगद 1.5 लाख रुपए दे भी दिए। उनका कहना है कि 1.5 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने एक मेमो दिया, जिसको लेकर जब वह बैंक में गए तो बैंक वालों ने उसे फर्ज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इसी शिकायत नगर पंचायत सैद नगली की चेयरमैन अनुकृति और उनके देवर भाजपा नेता अभिनव कौशिक से की, मगर कोई हल नहीं निकाला। इसके बाद उन्होंने एडीएम के पास शिकायत की। एडीएम से शिकायत करने के अधिशासी अधिकारी सलिल भारद्वाज ने अशोक पैसल से बदतमीजी की। अशोक को इसी बीच बैंक से पता लगा कि उनका नक्शा तो पास नहीं किया गया, लेकिन अधिशासी अधिकारी के करीबी ठेकेदार सत्यम गुप्ता नाम के व्यक्ति का नक्शा पास हो गया, जिसे बैंक में भेज दिया। जिसके बाद इस मामले से अशोक पैसल ज्यादा आहत होने के बाद हिंदू व्यक्ति पीड़ित अशोक पैसल ने मुस्लिम टोपी पहनकर एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह मामला टूर पड़ गया। मामला टूर पकड़ने के बाद इस मामले में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने दोनों पक्षों को बुलाकर बात की और अधिशासी अधिकारी को लताड़ लगाई और पूरे मामले की जांच अपर जिलाधिकारी को सौंप दी। अशोक पैसल ने बताया कि उनके अपने भवन का नक्शा पास करने के लिए डीएम निधि गुप्ता वत्स ने उन्हें आश्वासन दिया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द नक्शा पास हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा इरादा धर्म परिवर्तन करने का नहीं था, लेकिन मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने मजबूर होकर के टोपी पहनकर यह फोटो वायरल कर दिया। मेरा नाम अशोक कुमार। अच्छा, जो मामला चल रहा है नगर पंचायत और आपके बीच में, क्या है ये पूरा प्रकरण? प्रकरण कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है और बहुत छोटी भी नहीं है। मेरा 2 भवन मेरे थाना सैद नगली रोड पर हैं। एक बैंक द्वारा मुझसे वो रेंट पे मांगे गए। बैंक ने कहा कि वे नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत नक्शा और कागजात आप हमें 1 माह में प्रोवाइड कराएं। मैं कागज़ पूरे करने के लिए, नक्शा पास करवाने के लिए ईओ साहब से मिला। उससे पहले मैं चेयरमैन साहब के भाई हैं अभिनव कौशिक जी, उनसे मिला। कौशिक जी ने कहा कि आप ईओ साहब से मिल लीजिए, वो ही ज़्यादा बता पाएंगे। मैं ईओ साहब से मिला तो खैर उन्होंने 2-4 दिन मुझे घुमा के टाइम दिया। तो जी क्या काम है? मैंने कहा जी मुझे ऐसे ऐसे एक भवन का नक्शा पास करा के इन दोनों का बैंक मांग रही है, वो देना है और 30 दिन में देना है। बोले ठीक है, पास हो जाएगा, जो सरकारी फीस जाएगी वो आप जमा कर दीजिए। फीस उन्होंने बताई 3,35,000 रुपये। 100 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से शायद उन्होंने काउंट की। मैंने ये भी कहा कि 100 रुपये वर्ग फुट नहीं होगी या 100 रुपये मीटर होगी, क्योंकि माप सरकारी मीटर में होती है जहाँ तक मेरी जानकारी थी। तो बोले नहीं जी 100 रुपये वर्ग फुट ही है। तो मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया ऑफिस से। मैंने कहा बेटा एक चेक भर के ले आओ 3,35,000 का, और फीस सरकारी जमा होगी। रिश्वत का मुझसे कोई जिक्र नहीं किया गया, फीस ही बताई गई। फिर ईओ साहब बोले कि चलिए ठीक है, आप अच्छे आदमी हैं, आप 3,35,000 में नहीं, हम आपको लगभग 1,50-1,70 में आपकी जमा करा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पर बोले वो कैश दे दीजिएगा, आप जमा हो जाएगी। तब भी मुझसे फीस ही बोला गया, रिश्वत मेरे से नहीं कही गई। अच्छा, आपका एक फोटो वायरल हुआ था जी, जो आप टोपी लगा रहे हैं और सनातन धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो क्या? नहीं, वो आप मेरी बात पूरी सुनिए। जब मैंने फीस दे दी, अगले दिन मैं घर नहीं था, तो इनका ईओ साहब का फ़ोन आया कि आप फीस जमा करवा दीजिए। मैं घर नहीं था। मैंने बेटे को कहा कि बेटा दुकान पे है, तो उन्होंने कहा लाला सत्यम के यहाँ आप भिजवा दीजिए, मेरा बाबू ले आएगा। मेरे बेटे ने 1.5 लाख रुपये भिजवा दिए। उसके अगले दिन मैं इनके यहाँ ईओ साहब के गया जी मेरा नक्शा दे दिए। तो इन्होंने मुझे एक मेमो
दे दिया जिस पर पत्रांक संख्या भी नहीं थी। उस मेमो को लेके मैंने बैंक में जमा किया। बैंक वाले बोले भी इस तरह का मेमो नहीं चलता, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। फिर मैं इनके पास आई ईओ साहब के, इन्होंने कहा भी हमारा प्रावधान तो यही है, हम ऐसा ही देते हैं। फिर मैं उस कागज़ को लेके एडीएम साहब के यहाँ मिला अमरोहा। एडीएम साहब ने मेरी बात सुनी, इनको फ़ोन भी किया कि भाई जब इनकी फ़ीस जमा हो गई है तो इनको आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अगले दिन मैं आया तो ये मेरे से उल्टा सीधा बोले और तुमने मेरी शिकायत करी, जबकि मेरी शिकायत का कोई आशा था नहीं। मैं तो ये जानने गया था कि कैसे दिया जाता है कि वैसे। इन्होंने मुझे बोला मैं करूँगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे आपका काम नहीं करूँगा। अभिनव कौशिक जी से बिला अनुकृति जी को फ़ोन किया, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया हम कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा, हुआ नहीं। तभी मेरे पास बैंक वालों का फ़ोन आया कि आपकी जो 30 दिन की लिमिट थी कागज़ जमा करने की वो पूरी हो गई है, अब बिल्डिंग हम अन्यत्र कहीं ढूंढ लेंगे, अब आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है कागज़ की। तो मैंने कहा जी जब ईओ साहब नक्शा पास नहीं कर रहे तो मैं कहाँ से दे दूं, भाई ठीक है आपकी और बिल्डिंग ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ईओ साहब गलत कह रहे हैं, नक्शा तो पास, एक सत्यम गुप्ता नाम का नक्शा हमारे पास आ चुका है पास होके 15 फरवरी का। तो मैंने उनसे उसकी पीडीएफ मांगी, उन्होंने मेरे पीडीएफ भेज दी। तब मैंने ईओ साहब को पीडीएफ दिखाई, अभिनव कौशिक जी को दिखाई कि भाई आप मेरा पास नहीं कर रहे थे और इनका कैसे कर दिया। मैं इसका मतलब मेरे खिलाफ साजिश हुई कि भाई 30 दिन मुझको टरकाते रहो और जब मेरी कागज़ बैंक में जाएंगे ही नहीं तो बिल्डिंग मेरी बैंक को किराए पे जाएगी नहीं। तो ऐसी साजिश मुझसे रची गई। तब मैंने भावेश में आके कि भाई मैं इनके बीच का आदमी, चेयरमैन मैं चेयरमैन का आदमी, और मेरे साथ इन्होंने सब लोगों ने मिलकर साजिश की, ईओ साहब को शामिल किया। गलती ईओ साहब की है कि भाई उनको तो कागज़ देना था। तो मैंने कहा भाई जब मुझे आप अपने साथ में रखना नहीं चाहते तो मैंने आपके साथ रहता, मैं भावेश में कि भाई मैं चलो रिलीजन से बाहर निकल जाता हूँ, भावेश में वो गुस्से में, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं को अपना धर्म छोड़ देता, ना छोड़ूंगा। लेकिन भावेश में मैं इतना डिप्रेस हताश हो गया था कि अब मैं क्या करता, जब आदमी कई बार सुसाइड भी कर लेता हताशा में। तो मैं बोल गया, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि मैं अपना धर्म छोड़ दूँगा, ना कभी नहीं छोड़ने का। फिर मुझे डीएम साहब ने बुलवाया है, डीएम साहब के सामने मेरी बात रखी गई। डीएम साहब ने मेरे साथ पूरी अच्छे से बात की और कि जी आपको 3 दिन में कागज़ मिल जाएंगे, जो हुआ आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। और मैं डीएम साहब की बात से पूरा आश्वस्त हूँ और आशा है मेरे कागज़ 2-3 दिन में मुझे मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।